अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके लिए एक और सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ बनाऊँ जो झटपट से तैयार भी हो जाएं और मज़ेदार भी हों। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बैंगन आलू की सब्ज़ी। आप लोग बैंगन आलू की सब्ज़ी को किस तरह बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। इससे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें हम चॉप की हुई प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने दरमियानी साइज की 3 अदद प्याजे लिए, इसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे चॉप करके प्याज को मैं इसलिए तल रही हूँ ताकि ये बासानी हमारे मसाले में घुल जाए। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें और इसको भी हमें प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट आपका ऑप्शनल है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इससे खाने की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं तो इसको डाल रही हूँ। अगर आप लोग ना डालना चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज के टमाटर लिए हैं। इसको भी मुझे मसाले के साथ इसको भी मुझे प्याज के साथ डाल के अच्छी तरह भूनना है। साथ में इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और हल्दी डालूंगी मैं इधर आधा चम्मच। इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला कर इसके साथ ही भूनना है। यहाँ मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच। हस्ब जायका आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं और इस पूरे मसाले को हमें अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, मैं इधर पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ज़्यादा पानी आपको शामिल नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको पानी शामिल करना है जिसमें आपका मसाला बस नीचे ना लगे। मसाले को आपको अच्छी तरह भूनना है कि हमारा इसमें ऑयल अलग हो जाए और टमाटर बिल्कुल घुल जाए इसके अंदर। ये तो हमारा मसाला देखें थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया है, इसको ऑयल अलग हो रहा है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे अपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटा काट के उसको पानी में भिगो दिया ताकि हमारे आलू काले ना हो, वरना आप लोग देखते होंगे अमूमन आलू काले हो जाते हैं। तो इसको पानी में भिगो दें, कभी भी आपके आलू काले नहीं होंगे। अब हम इसको शामिल करेंगे अपने मसाले के अंदर। इन आलूओं को भी हमें अच्छी तरह मसाले के साथ भूनना है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू को गलाऊंगी, थोड़ा सा दम दूंगी इसको ताकि थोड़ी सी देर आलू गल जाए इस स्टीम में। तो हमारे आलू हल्के हल्के से गल गए हैं। हमें बिल्कुल इसको नहीं गलाना है क्योंकि बाकी हमारे आलू बैंगन के साथ गलेंगे, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा गला लिया है क्योंकि हमारे बैंगन थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो आलूओं को गलने में टाइम लगता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा गला लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बैंगन। इधर मैं इसमें बैंगन शामिल कर रही हूँ। बैंगन भी मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया और इसको भी मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। इसमें हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करते, ये सिर्फ बैंगन के पानी में ही गल जाते हैं, बैंगन और आलू दोनों। अब हम इसको थोड़ी सी देर हल्की आंच पे पकाएंगे ढककर ताकि इसकी स्टीम में पक जाए। हमें इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। बैंगन चेक करेंगे जी, तो हमारे बैंगन गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत हरी मिर्चें डाली हैं जिनके मैंने 2 पीस कर दिए थे। बहुत ही लजीज से खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। जी, तो गर्मा गर्म हमारी बैंगन आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।